जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन के भीतर अब चौथे उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं और चौथी सीट कांग्रेस को देने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस एक सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। संभव है कि आज शाम तक चौथे उम्मीदवार को लेकर मोहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गहमागहमी तेज हो गई है राज्यसभा के चुनाव को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर यही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और अब चौथा उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस में से कांग्रेस को मिल सकता है और आज इस उम्मीदवार को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो राज्यसभा की रेस पर अब मंथन तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा कर चुकी है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चर्चा होगी और चौथे उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय को एनसी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अभी चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कोटे से हो सकता है। चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय 3 उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिनके नामों की घोषणा कर दी है। High Command and the core committee have met and it has been decided that we will field 3 Rajya Sabha seats as of now. 1 Chaudhry Mohammad Ramzan, 2 Sajjad Ahmad Kichlu, 3 Shami Oberoi। ये 3 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए हम जो है आज इनकी नॉमिनेशन हुई है। 1 सीट पे अभी फैसला होना है। 4 सीटें टोटल हम लड़ रहे हैं। तो यही आपको कन्वे करने के लिए आज आपको बोला गया है। हाईकमांड में डॉक्टर साहब, उमर साहब और हम सब साथी जब बैठे थे तो जो वहाँ फैसला हुआ उसको हम आपके सामने यहाँ रखने के लिए आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में अब राज्यसभा इंतखाबात की गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर और बात करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे साथ समीर भट्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जम्मू कश्मीर में काफी तेज हो गई है, बल्कि ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इसकी एक तरह से चर्चा और गहमागहमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चौथे पर अभी सस्पेंस है और ये कहा जा रहा है कि चौथा उम्मीदवार कांग्रेस के कोटे से हो सकता है। क्या कुछ जानकारी इस बारे में समीर मिल पा रही है? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बातचीत है वो आखिरी मरहले में है और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है और वहाँ पे वो जो शेष नेता हैं, कांग्रेस के जो टॉप नेता हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। हो सकता है कि वो राहुल गांधी से भी आज मिले या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनसे बात कर सकते हैं। तो उनसे मुलाकात आज हो सकती है। आज शाम तक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, क्योंकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट तो खाली रख दी है और ये सीट ऑब्वियसली कांग्रेस के लिए उन्होंने खाली की है। नहीं तो हो सकता था कि वो 4 की 4 सीटों पर कल ही वहाँ पे अनाउंसमेंट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 3 सीटों पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, 3 सीटों पे नामों की घोषणा की और 1 सीट उन्होंने खाली रखी। जाहिर तौर पर ये जो खाली सीट है ये कांग्रेस के लिए रखी गई है हुरेरा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेज ये है कि देखिए 3-4 में से 3 ही सीटें अलायंस जीत सकती है, जो मोस्ट प्रोबेबली है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, अगर अपने अपने हिसाब से वोटिंग होती है, तो एक जो है सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिल सकती है। अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये डिसीजन लेना है, बेसिकली उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये डिसीजन लेना है कि कांग्रेस को कौन सी सीट दे। क्या वो सीट दे जो सेफ सीट है, 3 सीटें जो वो जीत रही है अलायंस, क्या उनमें से 1 सीट दे दे उनको, तब कांग्रेस 1 सीट
जीत सकती है। अगर कांग्रेस को चौथी सीट मिलती है जिसमें बीजेपी जीत सकती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुश्किल घड़ी होगी। तो कांग्रेस यही चाहती है, और कांग्रेस की जो कंसल्टेशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो इसी पर है कि जो 3 सीटें सेफ सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस चाहेगी कि एक सीट उसको मिले, ताकि उसका एक मेंबर कम से कम राज्यसभा में चला जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीतती है तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए 3 नोटिफिकेशन निकल रही हैं। पहली नोटिफिकेशन में 1 उम्मीदवार है, दूसरी नोटिफिकेशन में 1 उम्मीदवार है, हो गए 2, और तीसरी जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 उम्मीदवार निकलेंगे। बीजेपी ने पहले ही कहा कि वो 3 ही उम्मीदवार उठाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी फिलहाल 3 ही का किया है, लेकिन चौथी सीट पे कांग्रेस चाहेगी, कांग्रेस को वो दे रही है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जो विनिंग, जो सेफ सीट है जहां पे अलायंस जीत सकते हैं, उसको वो सीट मिलनी चाहिए। तो पेच वहां पे फंसा हुआ है, इसलिए अब देखना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस की तरफ से सेफ सीट पर कोई ऐलान होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो रमन भल्ला का आ रहा है, वर्किंग प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और जम्मू का एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। और अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस रमन भल्ला को आगे कर सकती है। तो ऐसी चर्चा है कि अगर अलायंस का कोई कैंडिडेट बन सकता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो खबर आ रही है वो रमन भल्ला की आ रही है। तो फिलहाल आज शाम तक कंसल्टेशन होगी, क्योंकि कल मतलब तस्वीर आज शाम तक बिल्कुल तस्वीर साफ हो सकती है। समीर हमारे साथ बने रहे, श्रीनगर का रुख करेंगे। मुदस्सिर कादरी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मुदस्सिर, राज्यसभा के चुनाव एक लंबे इंतजार के बाद हो रहे हैं, गहमा गहमी काफी तेज है। देखिए एनसी ने अपने उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान कर दिया है, बीजेपी अपने उम्मीदवारों के ऐलान करने वाली उम्मीदवारों का, और कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है, जिस तरह से समीर ने बहुत तफसील में तमाम चीजें बताई हैं। तो गहमा गहमी अब राज्यसभा चुनाव को लेकर शबाब पर है। मुदस्सिर, हाँ बिल्कुल, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर यहाँ पर गहमा गहमी जो है काफ़ी देखने को मिल रही है, जो कि पार्टी हेडक्वार्टर्स है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवाज सुब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे या फिर जो मौलाना आज़ाद रोड पर कांग्रेस भवन है, तो वहाँ पे हमने देखा कि इन दिनों काफ़ी गहमा गहमी है और लगातार जो लीडरान है वो वहाँ पर आ रहे हैं और विचार विमर्श जो है वो वहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से समीर ने कहा कि ये एक मच अवेटेड जो था इलेक्शन था, क्योंकि 2021 के से ये सीटें जो थी वो खाली थी और इंतजार इस बात का था कि यहाँ पे एक बाज़ाब्ता तौर पर जो गवर्नमेंट है वो तश्कील पाए और उसके बाद ही राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो मुमकिन बन सके। तो इस हवाले से जिस तरह से 3 नामों का ऐलान हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो इसका वेलकम किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस काडर की तरफ से। लेकिन जो चौथी सीट है, जिस तरह समीर भी कह रहे थे कि उस पर पेच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस की ये जरूर कोशिश रहेगी कि वो जो जिस तरह से सेफ सीट्स का जिक्र कर रहे थे समीर, तो सेफ सीट्स में से एक सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाए और मखलूत जो सीट है तो उस पर शराकतदारी से उस सीट पर लड़ा जाए और वो कांग्रेस की झोली में चली जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काडर है क्या वो इस पर मुतफिक होगा कि नहीं, कि कांग्रेस को जो सीट है वो सेफ सीट दी जाए या वो सीट दी जाए जिस पर बीजेपी के साथ उनका मुकाबला जो है वो कड़ा होगा। तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार को जो है अब ये फॉर्म जो है कागजात नामजदगी जो है वो ये तीनों कैंडिडेट जो है वो दाखिल करेंगे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में श्रीनगर में। तो उसके बाद यकीनी तौर पर जो गहमा गहमी है वो मजीद जो है वो बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से जो अपोजिशन पार्टीज है या वो पार्टीज जैसे पीडीपी के जो 3 MLAs वहाँ पे है और कांग्रेस के कुछ विधायक है और इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार है, तो उनका क्या रोल रहता है राज्यसभा इलेक्शंस में, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार हमने देखा कि पास्ट कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को कॉर्नर किया जा रहा है, जो आज़ाद उम्मीदवार है या फिर जो पीडीपी के जो MLAs है, पीडीपी की क़यादत है, तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर कर रही है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि इन राज्यसभा इलेक्शंस में इन उम्मीदवारों का या इन जो MLAs है जो ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लड़ा था इलेक्शन और फिर MLA अभी सीट पर विराजमान है, तो उनका क्या रोल रहेगा, किस तरह से वो जो है अपना रोल निभा सकते हैं। क्या क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ऐसे ऐसे सरगर्मियां एक तरह से बढ़ती जा रही हैं और सभी पर नजर होगी, खासतौर से जो आजाद उम्मीदवार जीत कर आए थे उन पर भी निगाहें होगी, उनका झुकाव किस तरफ होता है। हमारे साथ बने रहिए समीर, आप भी, और मुदस्सिर आप भी। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि पार्टी 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। पार्टी की ओर से 7 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं, जिनमें से अंतिम फैसला अब पार्टी के संसदीय
बोर्ड करेगी। इसके साथ ही 2 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का चयन भी संसदीय बोर्ड करेगा। सत शर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी बडगाम और नगरोटा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सभी मोर्चों पर नाकाम करार दिया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर जी, कहां तक पहुंचा है अमल जो राज्यसभा सीट के लिए, पहले मैं कहूं उनके कैंडिडेट का चयन, क्या ये कहा जा रहा है कि कल तक हो जाएगा 3 बजे तक? पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, काफी नामों के ऊपर चर्चा हुई और 7 लोगों का पैनल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो है वो भेजा गया है। वहां की नेशनल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहां से जो भी डिसीजन होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मान्य होगा। और हम सब मिलकर, और पार्टी ने ये डिसाइड किया है 3 नोटिफिकेशंस हैं, सिंगल 2 हैं और एक डबल के लिए है। हम तीनों पे अपने कैंडिडेट्स जो है वो उतारेंगे। वो पैनल हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ध्यान में लाया है और उनको भेज दिया। मतलब 4 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 3 सीटों पे हम लोग 3 सीटों पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 3rd में सिंगल कैंडिडेट अपना उतारेंगे और पहली 2 में एक एक जो सीट है वो क्या अलायंस को या किसी और को सपोर्ट? ऐसा है कि हम लोगों ने किसी अलायंस के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने ही तय किया था, हमारी इलेक्शन कमेटी ने तय किया था कि हम लोग 3 चुनाव लड़ेंगे, तो 3 ही चुनाव लड़ेंगे। तीनों नोटिफिकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन के ऊपर एक, जो नंबर 1 नोटिफिकेशन है उसके ऊपर एक कैंडिडेट, नंबर 2 के ऊपर भी एक कैंडिडेट और नंबर 3 के ऊपर जिसमें 2 सीटें हैं उसमें भी एक कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट्स का जो आपने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड, क्योंकि 13 को लास्ट डेट है, तो कल हम माने एक्सपेक्ट करें कल? मुझे लगता है कि कल तक होना चाहिए, क्योंकि एक आध दिन लग जाता है फॉर्म भरने में भी, और कश्मीर में नॉमिनेशन भरी जानी है, तो डेफिनेटली कल तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ टच में हैं, लेकिन इस वक्त बाकी जगहों पर भी, बिहार में भी चुनाव चल रहा है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक जो है हो जाना चाहिए। तो सर जी, क्या आपका नाम भी चर्चा है? पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता है। मैंने पहले भी कभी चर्चा करके आपको बताया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता होते हैं, बड़े कुछ नेता, और उसके बाद पार्टी के लिए एक सर्वोपरि नेता जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको छोड़कर नीचे हर स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता होते हैं। हम भी उन्हीं में से कार्यकर्ता हैं। तो बीजेपी आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है और इसी पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से और श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी जुड़े हुए हैं। समीर, सत शर्मा से भी हम आपकी बातचीत सुन रहे थे। बीजेपी आज अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों का और बाईपोल जो चुनाव होने वाले उनके उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, यानी तस्वीर आज बीजेपी की तरफ से भी समीर एक तरह से साफ हो जाएगी। देखिए हुरेरा, मैं आपको बता दूं, बाईपोल्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है आज उसका अनाउंसमेंट नहीं हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद अभी उसमें टाइम है, क्योंकि बाईपोल्स तो अगले महीने हो रहे हैं और उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी अभी उसमें टाइम है। लेकिन मोस्ट लाइकली, और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आज दिन में किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है कि जो लोग पार्टी की तरफ से 3 लीडर जो हैं वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो नज़र रहेगी वो सेफ सीट पर रहेगी। जो सेफ सीट पे कौन चुनाव चल रहा है, जिसपे चुनाव बीजेपी जीत सकती है, उस पे 3 लीडर हैं उनका रेस चल रहा है। उसमें सत शर्मा है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं इस वक्त, रविंदर रैना जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, और डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इन 3 नामों की चर्चाएं जोरों पर है और कहा जा रहा है कि जो मेन मुकाबला इन्हीं 3 में से एक को उस सेफ सीट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। वो जो नॉमिनेशन है, वो जो सेफ सीट है, उसी पर मंथन हुआ था कई दिनों से लगातार। हमने देखा वर्किंग कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, इलेक्शन पैनल की मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर बीजेपी की, यहाँ जम्मू में भी हुई और दिल्ली में भी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। फिर वहाँ पे BL बंसल जो कि ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के, उनसे अशोक कोल और सत शर्मा की मीटिंग हुई। तो ये जो मीटिंग का दौर चला, जाहिर तौर पर राज्यसभा इलेक्शंस
के लिए भी और जो 2 बाईपोल्स होने हैं। बीजेपी क्या 2 जो सीटें हैं उसके कैंडिडेट्स का आज डिक्लेयर करेगी, उस पर सबकी नजरें रहेंगी, लेकिन राज्यसभा के लिए तो कम से कम आज 100% ये है कि आज शाम तक, क्योंकि अब राज्यसभा के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू करनी है, श्रीनगर भी जाना है, फाइल ये जो फॉर्म भी भरने हैं और वहां पे मंडे को शाम के 4 बजे तक फाइल भी करनी है, सबमिट भी करना है सेक्रेटरीट में, जो असेंबली कॉम्प्लेक्स में स्पीकर के सामने। तो कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहां पे उनके सामने तो कहीं ना कहीं टाइम ही नहीं बचा है। 13 तारीख परसों है, तो इसलिए आज बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेगी, और लेकिन सबसे नजर रहेगी कि जो सेफ सीट है उस पर कौन चुनाव लड़ता है पार्टी की तरफ से, वो सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, यानी आज ये तस्वीर तो समीर जिस तरह से आपने बताया कि नामों का ऐलान तो आज बिल्कुल हतमी तौर पर हो ही जाएगा, इस पर तो एक तरह से मोहर लग जाएगी। मुदस्सिर, गहमा गहमी जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि इन इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी तेज है, और जब नामों का ऐलान हो जाएगा बीजेपी की तरफ से तो ये जो गहमा गहमी और ज्यादा एक तरह से बढ़ जाएगी, ये जो हलचल है ये एक तरह से और बढ़ जाएगी, क्योंकि एनसी ने अपने पत्ते खोल दिए, एनसी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और बीजेपी भी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, तो अब ये गहमा गहमी और मजीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से अगर यहाँ के बीजेपी काडर की हम बात करेंगे तो काफ़ी सरगर्म काडर है यहाँ पर भी, कश्मीर काडर की अगर हम बात करेंगे, और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से तिरंगा रैलीज का इनेकाद हुआ तो उसमें किस तरह से बीजेपी ने ये कोशिश की कि एक अपना पावर जो है वो यहाँ पे दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट शेयर है, वोट बैंक है, उसको यहाँ पे जो है अचीव किया जाए। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर बीजेपी की तरफ से भी जो गहमा गहमी है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखी जा रही है, और जब इन नामों का ऐलान होगा बीजेपी की तरफ से, रूलिंग पार्टी है मरकज की, तो यकीनी तौर पर वो गहमा गहमी जो है मजीद बढ़ जाएगी। और जिस तरह से तजब्जुब जो है वो बरकरार है, जिस तरह से समीर भी कह रहे थे कि नामों का हतमी फैसला जो है वो अभी आना बाकी है, और जब वो नाम आएंगे तो यकीनी तौर पर उस हवाले से रिएक्शन जो है वो सामने आएगी। और दूसरी जानिब हमने देखा कि लगातार बीजेपी जो है चैलेंजिंग मूड में दिख रही है, और लगातार जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार है चैलेंज दिया जा रहा है, और जिस तरह से एलिगेशन या फिर काउंटर एलिगेशन का दौर जो है वो माजी के कई दिनों से हम देख रहे हैं, और लगातार एलओपी जो है वजीर आला को निशाना बना रहे हैं। और गर्ज ये है कि एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ सरकार यूटी जो मौजूद वजूद में आई है तो किस तरह से वो नाकाम हो गई है, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनका एजेंडा था, और किस तरह से वो लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो उम्मीदें थी, उस पर खरा उतरने में नाकाम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा चुनावी मंशूर होगा इसी ग्राउंड्स पे वो चुनाव जो है वो लड़ेगी, चाहे बाई इलेक्शंस की बात करेंगे या फिर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर ये कोशिश। चलिए ठीक है समीर, बिल्कुल समीर कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समीर कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मैं मुदस्सिर की बात को ही आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, कैलकुलेटेड मूव किया है एक्चुअली। देखिए सज्जाद किचलू को, वो किश्तवाड़ के बड़े नेता है, और जब मैंने कल सुनील शर्मा से बात की कल शाम को फोन पे, तो उन्होंने ये कहा कि उनको घेरने की ये कोशिश है। सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन है और सज्जाद किचलू किश्तवाड़ से बड़े नेता है, सुनील शर्मा भी किश्तवाड़ से ही आते हैं, तो सज्जाद किचलू को उठा के नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली सज्जाद किचलू के बहाने सुनील शर्मा को घेरने की कोशिश कर रही है। हंदवारा से चौधरी रमजान है, वहां कौन है उनके मुकाबले में? सज्जाद लोन, तो सज्जाद लोन को घेरने की कोशिश वहां से की जा रही है उसको, इसीलिए चौधरी रमजान को उठाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और एक सिख नेता को उठा के, शमी ओबराय को उठा के सिख कम्युनिटी में अपनी एक पेड़ बनाने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। इसीलिए बीजेपी को भी बड़ा कैलकुलेटेड चलना पड़ेगा। बीजेपी जो है, जो मेनली हो रहा है, जो मेनली जो बात आ रही है, हो सकता है कि रविंद्र रैना को दिया जाए, क्योंकि पूंछ राजौरी में पार्टी इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाई असेंबली इलेक्शंस में, तो इसीलिए पार्टी दोबारा से इन बेल्ट्स में जहां पे पहाड़ी इलाके, पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा हैं, गुज्जर बहुत हैं, उधर से एक रिप्रेजेंटेशन पार्टी देना चाहती है, क्योंकि असेंबली में पार्टी को कोई भी वहां से ज्यादा परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली है पूंछ राजौरी बेल्ट से। बहुत बिल्कुल, यानी समीर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहल कर दी है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का जब ऐलान करेगी कोई चौंकाने वाला नाम इसमें आ सकता है, और किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को देखते हुए बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुदस्सिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।